शिवजी और नागलोक की रक्षा। बहुत समय पहले नागलोक में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। एक शक्तिशाली दैत्य कालकेतु ने संकल्प लिया कि वो नाग जाति को नष्ट कर देगा। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि नागराज वासुकी ने एक बार उसे अधर्म करने से रोका था। दैत्य ने कठोर तप करके अनेक शक्तियां प्राप्त की और नागलोक पर हमला कर दिया। नाग अपनी पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन दैत्य की माया इतनी प्रबल थी कि नागराज वासुकी भी असहाय हो गए। नागों की प्रार्थना। नागों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब केवल एक ही देवता उनकी रक्षा कर सकते हैं, भगवान शंकर। सभी नाग कैलाश पर्वत पहुंचे। गले में नीलकंठ की शोभा बढ़ाने वाले नागराज वासुकी सबसे आगे थे। उन्होंने शिवजी के चरणों में गिरकर कहा, हे देवाधिदेव, हम आपके सेवक हैं। हमारी जाति आज विनाश के कगार पर है। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। महादेव का क्रोध और करुणा। भगवान शिव तुरंत उठ खड़े हुए। उनकी जटाएं धधकने लगी। त्रिशूल तेज प्रकाश से चमक उठा। शिव बोले, जिसने मेरे भक्तों को कष्ट दिया, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। महादेव नागलोक पहुंचे। दैत्य कालकेतु शिवजी को देखकर भी पीछे नहीं हटा। उसने बड़े घमंड से कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता, शंकर से भी नहीं। शिवजी का प्रकोप। ये सुनकर महादेव के तीसरे नेत्र में अग्नि जल उठी। एक प्रचंड ज्वाला उठी और उसी ज्वाला में कालकेतु भस्म होकर समाप्त हो गया। नागलोक पर छाए हुए अंधकार और भय का अंत हो गया। नागों ने मिलकर शिवजी का जय घोष किया। हर हर महादेव। शिवजी का वरदान। शिवजी ने वासुकी नाग से कहा, हे नागराज, तुम और तुम्हारी जाति मेरे संरक्षण में रहोगी। जो भी भक्त मेरे गले में सजे नाग को देखेगा, उसे समझना चाहिए कि भय और विष भी जब शिव के अधीन होते हैं तो कल्याणमय हो जाते हैं। तभी से वासुकी नाग केवल शिवजी के गले का आभूषण ही नहीं, बल्कि नागलोक की रक्षा करने वाले देव संरक्षक भी माने जाते हैं। इस कथा का संदेश। भगवान शिव अपने हर भक्त की रक्षा करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। जो महादेव की शरण में जाता है, उसे कोई भी विनाश नहीं कर सकता।